मुझे बनाया गया है, उन्हीं अज्जा से कोई मेरा हमराज हो, कोई वो हो जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं। जन्नत में सब कुछ था यार, जन्नत में क्या नहीं था ये बताओ मुझे। जहां शाखे तूबा की बहारें हों, जहां की फजाएं बेमिसाल, जहां की हवाएं बेमिसाल, जहां पे कौसरो सलसबील के बहते हुए चश्मे हों, मियाँ जहां के फल फ्रूट का हम तसव्वुर तक नहीं कर सकते, उन नेमतों का हम ख्याल नहीं कर सकते जिस जन्नत के बारे में कहा गया वलकुम फीहा मा तद्दऊन, जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा, जिस चीज का ख्याल करोगे तुम्हें मिलेगा। वो पहले जन्नती आदम अलैहिस्सलाम इंसानों में हैं, उन्हें क्या कुछ नहीं मिलता होगा जन्नत में, मगर इससे अंदाजा हुआ कि इंसान के पास सब कुछ हो मगर उसका शरीक सफर न हो तो गोया कि उसे उसकी कमी का एहसास होता है। दुनिया तो दुनिया है, जन्नत में एहसास हो गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, दुनिया नारे तो दुनिया है, रिसालत। जन्नत में कमी का एहसास हुआ आदम अलैहिस्सलाम को। इसका मतलब ये हुआ कि औरत और मर्द, शौहर और बीवी का रिश्ता ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है, चंद रसूमात का नाम नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बुला के खाना खिलाने का, पटाखे फोड़ने का, रसूमात पर रसूमात बढ़ाने का नाम नहीं है। ये फितरत का तकाजा है, ये कानून फितरत है और इंसानों के दरमियान कायम किया गया पहला रिश्ता है। इस रिश्ते की अहमियत को समझिए, इसके मकाम को समझिए। इसीलिए रिश्ते को, इस रिश्ते निकाह को आसान करने की कोशिश कीजिए। चूंकि ये रिश्ता रहेगा तो बुराइयों का दरवाजा बंद रहेगा, ये रिश्ता कायम रहेगा और कायम रहने में आसानियां रहेंगी तो इंशाअल्लाह नस्ल इंसानी भी परवान चढ़ती रहेगी, मोहब्बतों के दीप जलते रहेंगे, प्यार के गुलशन खिलते रहेंगे, आपस में दो परिवार एक होते रहेंगे। निकाह जब होता है तो सिर्फ शौहर और बीवी की कुर्बत नहीं होती है, दो खानदान भी करीब आ जाते हैं, रिश्तेदारियां होती हैं। मियाँ एक लड़की एक लड़का, उनका निकाह क्या हुआ, कितनी रिश्तेदारियों के दरवाजे खुल गए, उनके जरिए से सिमदाना बन गया, सास ससुर के रिश्ते बन गए, उन्हीं के जरिए से जनाबे वाला बच्चे पैदा होंगे तो उन्हें खालाएं नसीब होंगी, खालू का प्यार मिलेगा, मामू का प्यार मिलेगा, जनाबे वाला मामी का प्यार मिलेगा, इन्हें इधर ताया चचा का प्यार मिलेगा। यानी अल्लाह ताला ने ये कैसा बेहतरीन निज़ाम कायम फरमाया है। आपको आजाद नहीं छोड़ा गया है कि आप जानवरों की तरह गलत रास्ते पे चलें, बल्कि आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन निज़ाम कायम किया, और वो भी कहां पर, बोलो जन्नत में। जन्नत में कायम किया गया। और कुरान में तो मियाँ बीवी के रिश्ते को कहा गया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ए मर्दो तुम बीवियों का लिबास हो, यानी ए शौहर तू बीवी का लिबास है और ए बीवी तू शौहर का लिबास है। लिबास ना हो तो इंसान कितना ही मालदार हो मगर देखने में अच्छा नहीं लगेगा, दुनिया कहेगी यार नंगा घूम रहा है। ये लिबास हो मगर सलीके का ना हो तो भी तो लिबास कहा गया। लिबास है इंसान के ऊपर अंदर कुछ अयूब, कुछ ऐसी चीजें, मिसाल के तौर पे एक बात कह रहा हूं मैं, दाग हैं, धब्बे हैं, लेकिन लिबास है तो लिबास ने सिर्फ दाग धब्बे न छिपाए, हुस्न बढ़ा दिया है, आपका हुस्न बढ़ गया। जितना अच्छा होने से मुराद पैसे मुराद नहीं है, यानी बावकार लिबास होगा, जितना उम्दा लिबास होगा उतना आपकी पर्सनालिटी बड़ी मानी जाएगी, आपको इज्जत दी जाएगी, आपकी शराफत बढ़ेगी। वरना कीमती लिबास और फटा हुआ हो, जैसे फैशन के तौर पे लोग फटी हुई पैंटें पहन रहे हैं, अजीब गरीब कपड़े पहन रहे हैं, वो कीमती जरूर हैं मगर बेवकार हैं। और अगर पैबंद लगे हुए भी कपड़े हैं लेकिन वो हया का मुजाहिरा कर रहे हैं, वो लिबास तो वो कम कीमत के भी हैं लेकिन उससे वकार बढ़ रहा है। तो लिबास मकसद है यहां बताना समझाना कि जिस तरह से लिबास इंसान की शनाख्त है, इंसान की पहचान है, उसका वकार बढ़ाता है, वैसे ही बीवी का वकार शौहर बढ़ाता है और शौहर का वकार उसकी बीवी बढ़ाती है। ऐसी खूबसूरत ताबीर कहां मिलेगी जो कुरान ने बताई आपको। बीवी शौहर का लिबास, शौहर बीवी का लिबास। अब ये लिबास ही को दोनों समझ लें, शौहर और बीवी, तो कभी झगड़ा ही ना हो, कभी अंदर की बात घर पे ना जाए। अगर अंदर की बात घर पे बोल रहा हूं मैं, घर के बाहर जाती है, चौक चौराहों तक जाती है, चार लोगों तक जाती है, तो मतलब यह है कि लिबास में कहीं ना कहीं कुछ कमी है दोनों तरफ से।
लिबास अच्छा होता तो अंदर के ऐब को छिपाता, जहां तक हो सकता था वो छिपाता। हाँ, अगर भाई जख्म ही इतना हो गया है कि लिबास को मुतासिर करके वो पीप या गंदगी बाहर आ गई तो बात अलग है, वरना जहां तक होता लिबास उस ऐब को छिपाता। क्योंकि तुम्हें लिबास कहा गया है। कितनी खूबसूरत ताबीर इस निकाह की अहमियत को समझो मेरे भाइयों। सबसे पहला रिश्ता इंसानों के दरमियान कहां कायम हुआ? बोलो, जन्नत में। आदम अलैहिस्सलाम, अब उनके दिल में ख्याल आता, ख्याल देने वाला भी खुदा है। अल्लाह जानता है कि आदम तन्हा हो जन्नत में, बेशक फरिश्ते हैं, नेमतें बहुत हैं, मगर चूंकि तुम मर्द हो और एक मर्द के लिए उसकी बीवी भी होना चाहिए, ये फितरत का कानून है, नस्ल चलेगी आगे। कितनी खूबसूरती के साथ तुम्हारी नस्ल आगे बढ़ाई जा रही है, आपकी थोड़ी सी आंख लगी और आपकी बाईं पसली से हम सब की माँ हजरत हव्वा का वजूद होता है। और फिर आप सब बात जानते हैं, उनका निकाह हुआ तो पता क्या चला? इंसानों के दरमियान पहला रिश्ता कौन सा कायम हुआ? अभी ना आदम किसी के बाप हैं और ना हव्वा किसी की माँ हैं, तो माँ बाप का रिश्ता तो बाद में होगा ना कायम। पहले तो निकाह का रिश्ता कायम हुआ, भाई भाइयों का रिश्ता भी बाद में होगा, बहनों का रिश्ता बाद में होगा, भाई बहन का रिश्ता बाद में होगा, खालू नाना नानी ये सब रिश्ते बाद में होंगे। पहले जो रिश्ता कायम हो रहा है वो शौहर और बीवी का हो रहा है। इसलिए जिन घरों में भी ये रिश्ते कायम हुआ करें वो शैतानियत का काम ना किया करें, वो दौलत का नंगा नाच ना नाचा करें, वो बेहूदगी का काम ना किया करें, वो ये सोचा करें कि निकाह महज कोई दुनियावी रस्म नहीं है बल्कि ये आदम और हव्वा की सुन्नत, और ये वो अजीम सुन्नत है कि जिसका वजूद हुआ ही जन्नत में है। अब लोग कितने आए ना आए उससे कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे कारी अनस साहब के वालिद साहब ने, माशाल्लाह मुझे खुशी है कि उनके दादा भी जिंदा हैं दादा, और माशाल्लाह मुझे बताया अभी कि आने वाला जो माह है इस महीने के बाद, उस महीने में इनके दादा उस सफर पे जा रहे हैं जिस सफर के लिए हम और आप हर नमाज के बाद दुआ करते हैं कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला। तो ये कितने खुश नसीब हैं कि कल दूल्हा बनेंगे। अभी मैं एक प्रोग्राम में था, अच्छा ऐसे प्रोग्राम तो होते ही हैं बहुत जगहों पर कि लड़का एहसास करता है इस बात का शादी वाले दिन कि हजरत आज प्रोग्राम हो रहा, सारे मेहमान हैं, आइज़ा हैं, अकरबा हैं, अहबाब हैं, सब हैं, मगर माँ नहीं है किसी के यहाँ पे पता चलता है, किसी के यहाँ पे पता चलता है बाप भी नहीं। अभी मैं लश्करपुर ओइया में था, मेरे ख्याल से 4-5 दिन हुए होंगे, और बड़ा शानदार उसने प्रोग्राम किया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू। मैंने कहा यार मैंने कोई ऐसी बात भी नहीं की, ये रो क्यों रहा है? फिर मैंने उसको थोड़ा टटोला तो उसने बताया कि हजरत आज अपनी वालदा की और वालिद की बड़ी याद आ रही है, घर पे सब हैं मगर माँ बाप नहीं है। मैंने उससे कहा भाई जब दूल्हा बन जाओ, आपकी जहाँ भी बारात जाए, शायद मेरे ख्याल से बिसोली बारात गई थी उस लड़के की, मैंने कहा भाई बारात तो आपकी जाए जहाँ पर भी जाए, ठीक है, जहाँ पर भी आपका रिश्ता हुआ है, तो गांव से या बस्ती किसी, ये तो मैं सबके लिए कहता हूँ, बारात जब बाहर निकले तो पहले कब्रिस्तान जाओ, दूल्हा बने हुए सेहरा होना चाहिए फूलों का, सही है ना भाई बात, फूलों का, और उसके बाद हाँ अब जाओ आप कब्रिस्तान जाकर के 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ो, बाकी उसके अलावा जो भी तुम्हें याद है पढ़ो। दूल्हा की हालत में, अरे जिस्मानी एतबार से वो ना देख सके अपने बेटे को दूल्हा बने हुए, तो कम से कम कब्र पे तो जाओ, उनकी रूह को सुकून मिलेगा, उनकी रूह को प्यार आएगा, उनकी रूह को एक तरीके का करार आएगा कि बेटा भूला नहीं। वरना कितने लड़के हैं कि वो जनाबे वाला हैं शहर चले गए हेयर कटिंग के लिए और वहां कई कई हजार रुपए दे करके आ रहे हैं हेयर कटिंग के लिए। तूने हेयर कटिंग की शॉप नहीं छोड़ी और अब्बा की कब्र छोड़े पड़ा है, तूने अपने दोस्तों की हर फरमाइश पूरी की। अरे अपने अब्बा की कब्र पे जा, और बल्कि बारात जाने से पहले 1000, 2000, 5, 10,000 अपने अब्बा के नाम से सदका कर दे, किसी यतीम के हाथ पे रख दे, किसी बेवा के हाथ पे रख दे, ताकि इधर से बारात जाए और उधर फरिश्ते सवाब लेकर के तेरे वालिदैन की कब्र पे पहुंच जाए।
पूछो उनसे जिनके वालिदैन नहीं होते निकाह के टाइम पे, उन्हें कितनी कमी का एहसास होता है। मैं तो अजीज़म कारी अनस साहब को मुबारकबाद दूंगा कि यार तुम्हारे अब्बा भी जिंदा हैं और अब्बा के अब्बा भी जिंदा हैं। अब्बा के अब्बा भी जिंदा हैं। कितने खुश नसीब हैं ये माशाअल्लाह कि जब दूल्हा बनोगे तो सिर्फ तुम्हारे बाप ही नहीं देखेंगे तुम्हें दूल्हा बना हुआ, गुलदस्ता बना हुआ, फूल की तरह चमकता हुआ, गुलाब की तरह खिलता हुआ, जगमगाता हुआ। सिर्फ तुम्हारे वालिदैन ही नहीं देखेंगे, तुम्हारे दादा का प्यार भी तुम्हें मिल रहा है, घर वालों का प्यार भी मिल रहा है। और जब दूल्हा बना दिए जाए कारी अनस साहब माशाअल्लाह, तो अपनी माँ से भी कहें, बाप से भी कहें। क्या कहना है माँ से मैं अशार में सुनाना चाहूँगा, और बाकी हज पे तकरीर तब होगी जब 19 तारीख में आप जाओगे, इंशाल्लाह 18 तारीख में आऊँगा। पहले बता दोगे तो ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी। बोलो माँ के सदक़े में इज्जत है कि नहीं, बोलो ऊंचा। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी ममता के साए में फूलों फलों, थाम के तेरी उंगली में बढ़ता चलो, बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए। बोलो जोर से जरा, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। बड़े मुबारकबाद हैं हमारे कारी अनस साहब, और माशाल्लाह आज हम आपकी तरफ आए हैं, कल आप हमारी तरफ आएंगे। 1 किलोमीटर ही का तो फासला है? 1 किलोमीटर को फासला होता है भाई। ये पहले नंबर पे बड़ा गांव है आबादी में, जहां जा रहे हो वो दूसरे नंबर पे होगा, तकरीबन कमोबेश। देखो वक्त भी बहुत हो गया और मुझे मालूम है, देखो अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो कि बारात का टाइम निकल जाए। हमारे अजीजम मोहम्मद हसन भी है। अरे हसन, पढ़ाई पे मेहनत करो। ये लड़का माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी है, अलीगढ़ में LLB कर रहे हैं माशाल्लाह, लॉयर। बड़ी खुशी की बात है। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। और मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। वो मेरा शेर आपने सुना होगा, मेरा लिखा हुआ नहीं, मैंने पढ़ा है। शेर क्या है कि हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। हमारे कारी अनस साहब देखो पढ़े हुए हैं, तो उलमा भी इतने आए कि कई जलसों के आ गए। वो तो सबका नंबर ना आया ना, तो फजर तक प्रोग्राम चलता। हाँ भाई, वो तो जल्दी जल्दी निपटाना पड़ा सबको। इतने ये आली हाफिज बनने का फायदा हुआ भाईजान, ये फायदा होता है। और इंशाल्लाह आप जिस दिन जाएंगे मदीना शरीफ और मक्का शरीफ, तब भी जरूर आएंगे। और आप तो जब वहां पहुंचोगे तो याद करना मेरे इन जुमलों को कि यहाँ कोशिश करो तो आंसू नहीं निकलता, निकल जाए बड़ी बात है। वहां खाने काबा देखो, आंसू रुकने का नाम नहीं लेता है, खुद ब खुद आंसू निकलने लगता है। वो खाना काबा जो पनागाहे बशर है, ये अजमत इस्लाम है, ये अल्लाह का घर है। वो खाना काबा जब पहली दफा, अकेले जा रहे हो? अरे माशाल्लाह, तो पूरा रूम ही ले
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद व आबाद रखे यार। वो ऐसी जगह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे अभी बताया आपके पोते कारी अनस साहब ने, और उन्हें भी बड़ी मोहब्बत है अपने दादा से। प्रोग्राम उनकी शादी का है मगर फिक्र अपने दादा की है। कह रहे थे थोड़ा सा मेरे दादा का भी जिक्र कर देना। हमने कहा उसके लिए अलग से प्रोग्राम रख लेना, चालाक आदमी है, दोनों काम एक ही प्रोग्राम में करवा रहे हैं। अब बाद में इंशाल्लाह प्रोग्राम हो जाएगा। जब खाने काबा को आप देखोगे, खुदा की कसम लेके कहता हूँ, ये मौलाना हसीबुर रहमान साहब भी उम्रा करके आए हैं, वो कैसी जगह, सुभान अल्लाह। अरे जिंदगी भर मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ को जब भी नियत करते हो, ईद में, बकरा ईद में, 5 नमाजों में, जुमे में, जब भी नियत करते हो क्या कहते हो? मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ को। यानी जिस काबे शरीफ का नाम लेते लेते जवान हुए और अब बुढ़ापे में चले गए, वो खाने काबा जब निगाहों के सामने आएगा तो फिर कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी, फिर कुछ कहोगे नहीं, जो कहना है वो आंसुओं से निकलता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बस यही कहोगे जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं मंजूम शक्ल में। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाह, पढ़ो आप भी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमदे खुदा से तर हैं ज़बाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर। अल्लाह अकबर, बोलो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखा सफा भी मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा रवां एक सरों का समंदर। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और जहां से वो तवाफ करोगे ना, तवाफ की शुरुआत वो हजर अस्वद खाने काबा की दीवार में ही नस्ब है, वो उसकी तरफ हाथ करोगे, चूम लो, मगर चूम नहीं सकते, भीड़ ज्यादा है, तो हाथ का इशारा यूं करो और हाथों को यूं चूम लो। इसको कहते हैं इस्तिलाम। वहीं से तवाफ शुरू होते हैं। एक चक्कर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चक्कर लगाते जाओ और जितनी दुआएं दिल में आए मांगते जाओ। जिन्होंने कहा उनके लिए भी मांगो, जिन्होंने नहीं कहा उनके लिए भी मांगो, और सबसे ज्यादा अपने फलस्तीन के भाइयों के लिए मांगो। अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर करे, उनकी तकलीफ को अल्लाह दूर फरमाए। उन पे कैसे कैसे हालात हैं आप सब देखते हो मीडिया, उनके लिए भी दुआ करो, अपने वतने अजीज के लिए भी दुआ करो, अपने भारत के लिए भी दुआ करो। और सुनो, जितना मांगो, अरे वहां तो तुम्हारी दुआ का इंतजार फरिश्ते कर रहे हैं। अरे बताओ, मैं हजरत मौलाना आलमगीर साहब कबिला तशरीफ फरमा है, मौलाना हसीबुर रहमान साहब, पूछो इन उलमा से, तुम आमीन कहते, तुम दुआ करते हो, 70,000 फरिश्ते तुम्हारी दुआ पर आमीन कहते। 70,000 फरिश्ते, अल्लाह अकबर। उसको हजर अस्वद कहते हैं, जहां से मैं जिक्र कर रहा था, ये जन्नत का पत्थर है, भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। ए संगे अस्वद तेरा मुक़द्दर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। कैसी मुबारक जगह, खाने काबा का तवाफ करते जाइए, रुकने यमानी आ गया, रुकने शामी आ गया। वैसे दुआएं तो आप जितना करो सुभान अल्लाह, हर जायज दुआ करो, अलबत्ता ये तो सभी को याद है, इसे पढ़ते रहो, खाने काबा का चक्कर लगाते रहो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी सुकून अता फरमा
और इसमें तुम अपने लिए नहीं मांग रहे हो कि सिर्फ मुझे, रब्बना आतीना, हमें, हमें मतलब सबको हैं, दुआएं मांगते जाओ। वफिल आखिरती हसना, आखिरत में भी सुकून अता फरमा, भलाई अता फरमा, नेकियां अता फरमा। वकीना अज़ाबन नार, या अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा। दुआएं मांगते जाओ, चक्कर लगाते जाओ, और उसके बाद जब 7 चक्कर हो जाएं तो 2 रकत पढ़ो, जिसको कहते हैं जनाबे वाला। इन 2 रकातों के बारे में आया, अगर हो सके तो आप ये मकाम इब्राहिम के पास पढ़िए, मगर भीड़ ज्यादा है तो जहां भी जगह मिले वहां पढ़िए। ये इसको कहते हैं नमाज़े तवाफ। ये 2 रकत होती हैं, इसको पढ़ लो, है ना। और चूंकि जब पहला आप वहां पे तवाफ करोगे तो वो उम्रे का तवाफ होगा। ये 2 रकत पढ़ ली, उसके बाद 7 चक्कर लगाओ। कहाँ के? सफा मरवा के। हाँ, सफा मरवा के 7 चक्कर लगाओ। वो सफा मरवा हजरते हाजरा की निशानी है। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। भाई टाइम तो देखो हो गया, मुकम्मल कर दूं या खत्म कर दूं? 20 मिनट हो गए, 10 मिनट और बोलूं? अरे तो गुस्से में क्यों कह रहे हो? मोहब्बत से नहीं कह सकते हो? हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे हमारे इलियास भाई को। इलियास भाई का और हमारा साथ भी तब से ही है जब से हमारी तकरीरें शुरू हुई हैं। ये भी जब से शुरू हुए, हम भी तब से शुरू हुए हमारे। हाँ, अल्लाह इन्हें खुश रखे, शादो आबाद रखे। और ये हमसे तो इतनी मोहब्बत रखते हैं, कहीं पर इनका माइक हो ना हो, अगर हम पहुंच गए तो पहुंचना जरूर है इन्हें, माशाल्लाह। और हमारे भाईजान बैठे हुए हैं, माशाल्लाह। सब लोग चले गए थे, कुर्सियां खाली हो गई थी, मगर सब आ गए। मोहब्बत ही इतनी है मदाले वालों को, हर जगह वालों को, सब जगह वालों को। ये आप लोगों की मोहब्बत है, प्यार है। तो भाइयों वहाँ सुभान अल्लाह, वो कैसी जगह आपको पता है। हम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, सब जानते हो। पानी का वो मशकीज़ा था, कब तक चलता वो पानी? खत्म हो गया। माँ तो माँ होती है। अब बेटे का ये आपने देखा कि, तो आप जो है सफ़ा पहाड़ी थी, मरवा पहाड़ी थी, तो सफ़ा से मरवा पहाड़ी पे जाती थी, मरवा से सफ़ा पे आती थी। मकसद ये था कि कोई मुझे आता जाता दिख जाए, पानी का चश्मा दिख जाए, या कोई काफिला, कि उससे मैं पानी मांग लूं अपने बेटे के लिए। अच्छा, माँ का प्यार कैसा होता है। निगाह इधर रहती थी, उधर देखती थी, फिर इधर देखती थी अपने बेटे को, कहीं बेटा निगाह। अरे माँ का प्यार मैं तुम्हें खुदा की कसम लफ्जों में समझा ही नहीं सकता। ये तो माँ ही महसूस कर सकती है। और माँ का प्यार होता है, इसको अल्फाज में न बताया जा सकता है, न समझाया जा सकता है, न सुना जा सकता है, न सुनाया जा सकता है। इसको तो बस महसूस किया जा सकता है कि माँ बाप कितनी कितनी मोहब्बत करते हैं। मैंने एक फेसबुक पे एक तस्वीर देखी, पागल औरत, न कपड़े सलीके के। पागल तो पागल है, सलीका क्या उसे। उसने अपने दुपट्टे के एक सिरे से, जैसे ये दुपट्टा है, तो उसने दुपट्टे के एक सिरे से अपनी कलाई बांधी ऐसे, और दूसरे सिरे से अपने बेटे की कलाई बांधी। बताओ, पागल औरत, उसके दिमाग में ये बात कहाँ से? उसने ये सोचा कि मैं पागल हूँ, ये खो गया तो मैं कहाँ तलाश करूंगी। तो उस पे किसी ने ये शेर लिख दिया ऊपर कि खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि माँ पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते हैं। जिस औरत को अपने रहने का नहीं पता, ठिकाने का नहीं पता, सर छुपाने का नहीं पता, अपने तन बदन को छिपाने का नहीं पता, मगर उसे जिगर के टुकड़े का पता है। अब वो खो ना जाए इसलिए उसने दुपट्टे से बांध लिया। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि माँ पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते हैं। इंसान तो इंसान है, जानवरों में भी जो माएँ होती है ना। एक हिरन को मैंने देखा, वो पानी के चश्मे में अपने बेटे को लाई होगी, या उसका बेटा आया होगा, मेल या फीमेल, बेटा या बेटी जो भी थी, तो वो मगरमच्छ जो है उसके बेटे की तरफ लपका। आप देख लेना नेट पे यहां से जाने के बाद, ये कोई फेक न्यूज नहीं है। हाँ, ये फैक्ट है, फेक नहीं है, फैक्ट है ये। अब वो मगरमच्छ जब उसके बेटे की तरफ लपका, उसको अंदाजा हो गया कि ये मेरे बेटे को लुकमा बना लेगा। तो वो हिरन माँ आगे बढ़ी और मगरमच्छ के मुंह के करीब पहुंच गई, ताकि ये मुझे खा ले और मेरा बच्चा बच जाए। जानवरों में भी माँ को अल्लाह ताला ने कैसी ममता अता फरमाई, ये समझाना चाहता हूँ। और बेचारा वो ऐसी जान बचा के गए और वो ऐसी कुर्बान हो गई। तो ये जज्बा तुम्हें कहीं मिलेगा तो माँ में मिलेगा या बाप में मिलेगा। तो शादी ब्याह के मौके पे एक नसीहत में ये भी करता हूँ लड़कों को, यहाँ तो जरूरत नहीं है खैर मुझे, मगर मैं करता हूँ कि शादी के बाद
अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव न करो। ये ना सोचो कि भाई इनकी जिम्मेदारी अदा हो गई। भले आदमियों, इनकी जिम्मेदारी अदा करने की अब शुरुआत हुई है। इसीलिए तो चोटी सेरे पे अब्बा भी रोते हैं, अम्मा भी रोती हैं, बहनें भी रोते हैं, भाई भी रोती हैं, बहनें भी रोती हैं, भाई भी रोते हैं। क्यों? क्योंकि सबके दिलों में ये बात होती है कि अब तक घर की जिम्मेदारी माँ बाप संभाल रहे थे, अब घर की जिम्मेदारी आपको संभालना है। उस आने वाली बेटी का भी ख्याल रखना है, जो किसी बाप की बेटी है, वो भी सबको छोड़ के, भाई बहन है, माँ, परिवार, अपना आशियाना, अपना वो चमन जहां उसने बोलना सीखा, चलना सीखा, उस सबको छोड़ करके तुम्हारे सहारे पे आई है, तो उसका भी हक अदा करना है। उसको भी टॉर्चर नहीं करना है, उसको भी परेशान नहीं करना है, मारना पीटना नहीं है। और इधर माँ बाप का भी हक अदा करना है, उसे भी ये समझाना है कि मेरे माँ बाप तेरे लिए माँ बाप की तरह हैं। कोई बात हो तो ये सोच करके नजरअंदाज करो कि जैसे मुझे मेरे माँ बाप डांट देते थे, ये भी तो मेरे लिए माँ बाप जैसे हैं। अगर डांट दिया तो ये बात जाकर के मैके में न कहो, और माँ बाप से भी अदब के साथ ये कहना है कि ये तुम्हारे लिए बेटी जैसी है। कोई बात हो तो अकेले में समझा लो, डांट लो, किसी और से न कहो। अरे जिस घर में बहू को बेटी समझा जाए, सास ससुर को माँ बाप की तरह देखा जाए, तो फिर वो घर घर नहीं रहता है, जन्नत का बाग बन जाता है। बताओ भी सही है कि नहीं बात? और मैं तो बेटियों से बड़े अदब के साथ कहता हूं, कैमरे लगे हुए हैं, जहां तक मेरा ये पैगाम जाए कि मेरी बेटियों, दुल्हन बन के जब तुम किसी के घर में जाओ, तो ये समझ लो कि अब मेरा मरना भी यहीं, जीना भी यहीं, जनाजा भी मेरा यहीं से उठना है। कोई बात वहां पे मिजाज के खिलाफ हो जाए तो ये सोचो, आज न कल, कल न परसों, अल्लाह के फजल से मैं माँ भी बनूंगी, बच्चों की सपोर्ट भी होगी, और शौहर भी आज चलो समझ में इसके नहीं आती, ये परेशान करता। मैं कितनी बहनों को जानता हूँ, खुदा की कसम, जिन्होंने सब्र किया, जब्त किया, घर जाके अपने नहीं बताया, परेशानियां उठाई, साल में, 2 साल में, 10 साल में, फिर उस घर में उनके ऐसे अच्छे दिन आए, ऐसे अच्छे दिन आए कि हर चौक चौराहे पे कभी बहुओं की बात आई तो उस खातून की भी बात आई कि उसने बड़ी परेशानियां उठाई, मगर घर बना के दिखा दिया। बिगड़ते हुए घर को जन्नत का बाग बना के दिखा दिया। सब्र का फल मीठा होता है, ये सिर्फ बुजुर्गों का कोई कौल नहीं है, बल्कि हजारों साल का एक तजुर्बा है, जिसको 2 लफ्जों में कह दिया गया। सब्र का फल मीठा होता है, नतीजा मिलता है। तो वो ये सोचें कि मैं अपने सिर्फ शौहर को कैप्चर ना करूं। क्या कहा मैंने? वरना बाज जगह लड़कियां शौहरों को कैप्चर कर लेती हैं, सास ससुर से दुश्मनी ठान लेती हैं। अरे शौहर तो शौहर होता है, वो कभी कभी, अब शौहर है, अब उसका दिमाग कभी कभी हट गया, अब वो परेशान करेगा, मारेगा, तोड़ेगा। सास ससुर से तुमने झगड़ा कर लिया तो तुम्हारी सपोर्ट करेगा कौन? पॉइंट की बात है। अब तुम जैसे लोग मुझे पंचायत में ले जाते हैं ना, तजर्बा मुझे भी खूब है। हाँ भाई, अब सास ससुर से झगड़ा चल रहा, शौहर को पहले कैप्चर इतना कर लिया, इन्हें ये लगा कि अब तो सब कुछ हम ही हैं। अब शौहर उल्टे दिमाग का उल्टा दिमाग, उल्टा दिमाग, अब वो पटरी से उतर गया। अब जब पटरी से उतरा तो सास ससुर बनते सपोर्ट। अब सास ससुर से बोलचाल बंद पहले ही कर ली, अपनी भी कर ली, शौहर की भी बोलचाल बंद करा दी। अब बेचारे वो क्या करें? अब एहसास हुआ, अब अगर शौहर को माँ बाप की, शौहर के माँ बाप को माँ बाप की तरह देखा होता, उन्हें सम्मान दिया होता, उनका ख्याल रखा होता, अब अगर उनका लड़का यानी तेरा शौहर तुझे परेशान करता, तो तुम्हारे ससुर वो रोल अदा करते जो एक बाप बेटी के साथ अदा करता है। और वो ये कहते कि भाई देख, अगर तू इसे निकालने की, मारने तोड़ने की बात करेगा तो फिर कान खोल के सुन, ये घर से नहीं जाएगी, तू घर से जाएगा। बात सही है कि नहीं है? होता कि नहीं होता? तो फिर बाद में क्या होता मौलाना हसीबुर रहमान साहब? तेरे शौहर को भी खुशी होती, उसे थोड़ी देर के लिए लगता यार मेरे अब्बा तो मेरी तरफ से नहीं बोल रहे, मगर उसका दिल खुश होता कि चलो मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह बचा हुआ है। शौहर को भी, बेशक शौहर अगरचे माँ बाप का नाफरमान हो, मगर कोई शौहर ये नहीं चाहता कि मेरी बीवी मेरे माँ बाप की नाफरमान बने। अरे बात समझ में आ रही है नहीं जो बोल रहा हूं मैं? तो ये मैंने बेटियों को इसलिए समझाया
और ये सबके लिए है। हर बेटी ये सोचे ठंडे दिमाग से कि जिस घर से मैं आई हूं, यानी मेरे माँ बाप का घर, वहां पे मेरे भाई, उनकी शादी हुई, तो मेरे भाई की बीवी अगर मेरे माँ बाप को परेशान करे तो मुझे अपने ससुराल में भी सुकून नहीं मिलेगा, अपने माँ बाप की फिक्र होगी। पॉइंट की बात है कि नहीं, बोलो। ये सोच हर बेटी ये सोचे कि मेरे भाई की बीवी अगर घर का माहौल डिस्टर्ब करेगी, घर पे हमारे माँ बाप का ख्याल नहीं रखेगी, तकलीफ पहुंचेगी, तो खुदा की बंदियों, जिस शौहर की तुम बीवी हो उसकी भी तो बहनें हैं, या उसके भी तो माँ बाप हैं, उसके भी भाई हैं, उसके भी परिवार वाले हैं। तो तुम जिस स्तर से अपने उस घर के बारे में सोच रही हो, जिस घर में तुमने जन्म लिया है, उसी तौर पे उस घर के बारे में सोचो जहां पर तुम्हारी शादी हुई। बात समझ आई? ये तो बात हो गई एक तरफ की। अब दूसरी तरफ की भी सुनो। हर सास ससुर ये बात सोचें कि जहां पर हमारी बेटी की शादी हुई है, वहां पर हमारी बेटी को तंग किया जाए, तकलीफ दी जाए, तो एसी में भी नींद नहीं आएगी। जब तक टेबलेट नहीं खाओगे नींद आएगी नहीं। चाहे वहां पे संगे मरमर लगा हुआ, पूरा ताजमहल बना दिया हो तुम्हारे दामाद ने, लेकिन तुम्हारी लड़की को अगर सुकून नहीं है तो ताजमहल का अचार डालोगे? बोलो भाई, तरबूज नहीं हिलाओ, जबान से बोलो। बात सही है कि नहीं? सही है बात? बिल्कुल साइकोलॉजिकल बात है कि नहीं? जहन में बैठ रही है। आप ये सोचो कि हमारी बेटी को अगर तकलीफ दी जाएगी तो संगे मरमर नहीं, वो तो साहब इससे भी ऊपर की चीज बना ले, वो तो बंगला बना ले, लेकिन बेटी को टॉर्चर किया जाए, ताने दिए जाएं, परेशान किया जाए, जहनी अजियतें दी जाएं, मारा तोड़ा जाए, तो भैया हम क्या करेंगे बिल्डिंग का, हम क्या करेंगे फॉर्चूनर का, है? हम क्या करेंगे संगे मरमर का? हमें कोई फायदा नहीं, सुकून नहीं मिलेगा। एक माँ बाप को तब सुकून मिलता है जब उसकी बेटियों को सुकून मिलता है। खुदा के बंदो, इसी बात को उस लड़की के बारे में सोचो जो लड़की तुम्हारे घर में बहू बन के आई है, जो लड़की तुम्हारे बेटे की दुल्हन बन के आई है, उसकी तरफ से या उसके माँ बाप की तरफ से यार छोटी मोटी कोई कमी हो भी जाए तो उसे घर में कह लो, बाहर लेके मत जाओ। मैं शिकायत का दरवाजा बंद न करूं कि मौलाना साहब ने तो शिकायत ही बंद कर दी, जो शिकायत है कर लो। मैं ये कह रहा हूं पंचायत में लेके मत जाओ। जो लड़ाई घर से बाहर चली गई वो बुझिए भले आदमी हो, वो लड़ाई बुझिए। जो लड़ाई घर से बाहर गई तो वो गई। आज लड़ाई घर से बाहर गई है, कल को बहू घर से बाहर चली जाएगी। इसलिए समझाया मैंने और कैमरे के सामने समझाया। दुनिया में जहां जहां भी लोग देखें, सीखें। तो रिजल्ट क्या निकला? 4 जुमलों में सुन लो कि शौहर के माँ बाप अपने बेटे की बीवी को बेटी की निगाह से देखें, और आने वाली बीवी अपने शौहर के माँ बाप को सास ससुर की निगाह से न देखे, माँ बाप की निगाह से देखे। फिर देखो वो घर जन्नत का नमूना बनता है कि नहीं बनता। बेशक उस घर की छतें कच्ची हो, माना कि उस घर में संगे मरमर न हो, माना कि उस घर में सुकून न हो, मगर खुदा की कसम, माना कि उस घर में बहुत ज्यादा डेकोरेशन न हो, मगर खुदा की कसम सुकून वो होगा जब बड़े बड़े राजा और महाराजाओं को नहीं मिलता है। जिन घर में बहू अपने सास ससुर को है अम्मी अब्बू कह के बुलाए, पेरेंट्स की तरह बुलाए, शौहर को खाना बाद में दे, पहले शौहर के माँ बाप को दे। शौहर अगर उल्टा सीधा बोले तो वो साइड अपने सास ससुर की ले, उसके दिल में लड्डू न फूटे कि आ गया कब्जे में। ये कि नहीं? हाँ, उल्टा हो। हाँ, मतलब साइड जो है, बात समझ में आ रही है ना मैं जो कह रहा हूं? साइड वो सास ससुर की, उन्हीं की तरफ से अपने शौहर से इख्तलाफ कर ले, अपने शौहर के माँ बाप के हक की खातिर। फिर अगर कोई परेशानी आएगी, वहीं पे आ गया मैं, फिर अगर कोई परेशानी तुझे, ए मेरी बहन, है मेरी बेटी, तेरे शौहर की तरफ से आएगी, वो तुझे टॉर्चर करेगा, वो तुझे परेशान करेगा, तो मैके से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे शौहर के माँ बाप ढाल बन जाएंगे, तुझे घर से नहीं निकाला जाएगा, तेरे शौहर का ही नट बोल्ट टाइट कर देंगे।
कौन? तेरे सास ससुर। ये बातें बताना जरूरी था चूंकि निकाह का प्रोग्राम था। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बातें मैं बहुत कहने वाला था, 18 तारीख में प्रोग्राम रख लेना भाई इंशाल्लाह है। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो 18 मई को मिलेंगे। हजरते हाजरा, और फिर जितनी देर निगाहों से ओझल हो जाती, हसनपुर को कल को जाना है यार अभी। हाँ, कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा, जोर से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।